काफ़ी स्टूडेंट से पूछते हैं मेरे से, सर हम इतना पढ़ते हैं हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता। तो मैं बता दूं मेरे भाई, सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो मेरे भाई अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखता है। कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंटों की बात करूं, वो अपनी पढ़ाई कब स्टार्ट करते हैं? जब कोई वैकेंसी आती है। जब कोई वैकेंसी आती है, जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और ये वो स्टूडेंट होते हैं जो वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे हुए हैं, और जैसे ही आती है कोई भी वैकेंसी फॉर्म फिल करते हैं मेरे भाई, और सिलेक्शन ले जाते हैं। तो मेरे भाई सिलेक्शन उसी का होता है जो कंटिन्यू पढ़ता रहता है। तो आज का वो हमारा टॉपिक नहीं है, किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया, शायद वो देख भी रहा होगा ये। तो मेरे भाई आज का हमारा टॉपिक यानी कि क्लास 4 सिंपल इंटरेस्ट और टाइप हमारा औसत दर। तो इस टाइप में क्या होता है मेरे भाई, आपको 3 रेट मिलेंगी। कितनी? 3 रेट। 1 रेट, 2 रेट और 1 रेट ऐसी मिलेगी जो इन दोनों के बीच में हो। इन दोनों के बीच में 4 और 5 के बीच में मिलेगी। जो भी 2 रेट दी होंगी तो मेरे भाई 1 रेट ऐसी मिलेगी जो इन दोनों के बीच में हो। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई ना कोई कॉन्सेप्ट ना कोई कुछ, जब 3 चीज़ें आपको एक ही सेम तरीके से दी जाती हैं तो आप उसका यूज करते हो। किसका? एलिगेशन। किसका? एलिगेशन का यूज करते हो मेरे भाई। ये मैंने आपको कराया नहीं है, लेकिन मैं इसमें समझा दूंगा थोड़ा बहुत। ये एक अलग चैप्टर है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी 2-4 क्लासें इसके ऊपर, ठीक है। तो अलग ही टॉपिक है ये, लेकिन ऐसे सवालों को हम इसी टॉपिक से करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। तो कैसे करना रहता है मेरे भाई, आपको 2 रेटें मिलेंगी स्टार्टिंग की। देखो पहले मैं सवाल पढ़ के बताता हूँ आपको। राम ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से, यानी कि 5,000 रुपये में से कुछ रुपए 4% और कुछ रुपए 5% की दर पर 2 व्यक्तियों को उधार दिए। 2 वर्ष बाद उसे जो ब्याज मिला है ना, तो उसे मिला है 4.2% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आपको बताना है कि 4% पे जो आपने धन दिया था वो धन कितना था। आपने 2 व्यक्तियों को धन दिया है, एक को 4% की रेट से, एक को 5% की रेट से। तो आपको यही बताना है कि आपने इस व्यक्ति को धन दिया है 4% वाले को, तो कितना धन दिया है। सिंपल मेरे भाई एलिगेशन होता क्या है, 2 वैल्यू मिलेंगी आपको। जैसे इधर कोई संख्या 4, इधर कोई संख्या 5, एक संख्या इन दोनों के बीच में मिलेगी। जैसे मैं मान लेता हूँ 2। तो आपको एलिगेशन में करना क्या रहता है, इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना रहता है, और घटाएंगे इस तरीके से, इस क्रम में, ऐसे और ऐसे। तो मेरे भाई जैसे 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, माइनस प्लस कुछ नहीं आएगा। सिर्फ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप माइनस करोगे और ये इनका रेशियो आ जाएगा। तो मेरे भाई जो भी आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी ये उसका अनुपात आ जाएगा। जैसे मेरे पास 2,000 रुपये हैं और 3:2 में से बांटना है, तो इसे आप बांट ही लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना रहता है। तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, किस तरीके से इसको करना है। एलिगेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके ऊपर एक अलग टॉपिक है जो कि बाद में बात करेंगे इसके ऊपर आगे। तो देखो मेरे पास 2 रेट है, एक 4% और एक 5%, और एक इसके बीच की एवरेज रेट, ये 4% है। एक इसके बीच की एवरेज रेट मिलेगी आपको जो है 4.2। कितनी? 4.2। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया इसको ऐसे घटाना है, इसको ऐसे घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा घटाना है। जैसे 5 में से इसको आप घटाओगे, 5 में से 4.2 को घटाओगे तो इधर बचेगा 0.8, और इधर 4.2 में से 4 घटाओगे तो इधर बचेगा 0.2। ये रेशियो निकलता है। इसे जब काटोगे, पॉइंट से पॉइंट काटो और 2 से ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये आ गया रेशियो। ये रेशियो किस चीज़ का आया है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये रेशियो आता है जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू, जो आपका मूलधन होता है, उसको उसने 4% पे इतना दिया है, 5% पे इतना दिया है, ये रेशियो है। जैसे 5,000 रुपये मेरे भाई, जैसे 4:1 2 रेशियो में बांटना है। कैसे बांटोगे? टोटल वैल्यू कितनी? 4 और 1 5, 5,000/5। अब आपको किसका मान चाहिए, 4 का या 5 का, ये बताओ। तो इस सवाल में पूछा है 4% पे दिया हुआ धन, तो 4% पे दिया हुआ धन तो ये वाला, 5% पे दिया हुआ धन ये वाला है।
तो 4% यानी कि इसका मान चाहिए 4 यूनिट का, तो 4 से गुणा करेंगे और बाद बाकी काट देंगे। 5 से 5 एकम 5, 3 जीरो और 4 से गुणा करोगे 4000, यानी कि 4% पे आपने जो धन दिया है वो 4000 रुपये है, बचा हुआ 1000 रुपये आपने 5% पर दिया है। ये बात किसको समझ में नहीं आई, मैं एक बार और इसी बात को बता देता हूँ। कैसे मेरे भाई, जैसे मैं आपसे बोलूँ मेरे पास 20 रुपये हैं, मेरे पास 20 रुपये हैं, मैंने अपने 2 बेटों को बांटे कितने 2:3 इस रेशियो में बांटे, तो आपको बताना है इसको कितने मिले इसको कितने मिले। तो कैसे निकालते हैं मेरे भाई, टोटल रुपए आपके पास 20, टोटल रुपए आपके पास 20 और बांटना कितना है 2:3 यानी कि 3 2 5, टोटल वैल्यू 5 और जिसको बांटना है जिसको देना है उसका मान उसी का गुणा कर दो। जैसे मेरे को इस बंदे को देना है तो 2 का गुणा कर दो, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यानी कि इसको मिलेंगे 8 रुपये और 20 में से 8 इसको मिल गए तो इसको मिलेंगे 12 रुपये। तो ऐसे ही मैंने इसको किया था, इसमें मेरे भाई 5000 रुपये थे और 4:1 में बांटना था। तो ये आपको आता भी होगा, सिंपल है, ये आपको दूसरे तरीके से आता है, उससे भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं एक और इसी तरीके के सवाल की तरफ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और मैंने इसमें बस संख्याओं को मैं चेंज किया और कुछ नहीं है, उधर 15,000 इधर रेट में चेंज किया है और बाद बाकी सेम सवाल है। तो मेरे भाई मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। जब भी आपको एवरेज, देखो एवरेज यानी कि 3 चीज़ें मिलती हैं, तो मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो उधर भी एलिगेशन का यूज होगा। एलिगेशन कब यूज करते हैं ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो एलिगेशन कोई 2 सेम चीज़ है, जैसे रेट मेरे को 2 बार दिए तो एक तीसरी रेट भी मिलेगी, तो इस 3 चीज़ें जब मिल जाती हैं ना मेरे भाई, तो हम वहाँ एलिगेशन का यूज कर देते हैं। तो देखो एक रेट मेरे पास 15 है और एक रेट मेरे पास 10 है, इसके बीच की रेट मेरे को मिली है 12, तो क्या करोगे, इसको इसमें से घटाओगे, इसको इसमें से घटाओगे। तो मेरे भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, 12 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा 2, 15 में से 12 घटाओगे 3, ये रेशियो आ गया इसका, ये रेशियो आ गया, ओरिजिनल वैल्यू का रेशियो आ गया। ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 15,000 रुपये थे मेरे पास, 15,000, इसको बांटना है कितने में 2:3। एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि इस लेवल पे आके हम एक्स मानेंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। तो मेरे भाई सिंपल क्या करते हैं, हमको चाहिए 10% पे दिया हुआ धन, 10% पे कौन सा है, ये 10% वाला है, यानी कि हमें इसका मान निकालना है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान। तो मेरे भाई 15,000 रुपये है मेरे पास, टोटल कितना है 3 और 2 5, 5 से जैसे ही भाग दिया तो ये 1 यूनिट का मान आ गया और मेरे को चाहिए मेरे भाई 3 यूनिट का मान, यानी कि 3 से गुणा, 5 से काटोगे 5 3 15, ये हो गया 3,000 और इस 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9,000। 9,000 रुपये उसने दिए 10% की रेट पे मेरे भाई, और बाद बाकी 15,000 में से जब 9,000 उसने इधर दे दिए, अब बचे उसके पास कितने 6,000 रुपये, और 6,000 रुपये उसने कहाँ दिए 15% की रेट पर। तो इस तरीके के टाइप को इस तरीके से आपको करना रहता है, एलिगेशन का यूज करना रहता है। तो अब मैं अब आपको लेके चलता हूँ एक नेक्स्ट यानी कि अगले वाले टाइप पर। तो देखो मेरे भाई अगला वाला टाइप क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका अगला टाइप है, जब धन अपने का n गुना हो जाए। सवाल पहले पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल बोलता है और किस तरीके से हमको करना है। तो मैं आपको सवाल पढ़ के बताता हूँ। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो आपको दर बतानी है। मेरे भाई सिंपल सा फंडा है, क्या दर कैसे निकाली जाती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दर निकालना है तो 1 साल का यहाँ पे ब्याज चाहिए और बटे में मूलधन चाहिए और 100 से गुणा करना रहता है, और कुछ है नहीं है इसमें। इन चीज़ों को ज़रूरत होती है, बस इन चीज़ों को निकालो और सिंपल निकाल दो। तो देखो मैं बताऊँ आपको, 15 वर्ष में कोई धन होगा मेरे भाई अपने का दुगना हो जाता है। जैसे मेरे पास कोई 1 रुपये था तो वो 15 वर्ष में कितना हो गया 2 हो गया, दुगना हो गया, 1 से 2 हो गया। तो यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हो। मेरे पास 1 रुपये था 2 हो गया, तो कितना ब्याज मिला मेरे को, ब्याज मिला 1 रुपये, ब्याज मिला 1 रुपये। लेकिन ये ब्याज मिला है मेरे को 15 वर्ष में, मेरे को चाहिए 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे 1/15, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया मेरे पास 1/15।
बटे में रहता है मेरे भाई मूलधन। मूलधन हमारा कितना है 1 आउट ऑफ 100, यानी कि गुणा में 100। और आपका ये निकल के आ जाएगी रेट। काटोगे जब 5 से 5 3 15, 5 2 10 0, 3 से काटोगे 3 6 18 और 2/3, तो ये आपकी रेट निकल के आ जाएगी। और इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, मतलब फॉर्मूले की तरफ तो जाना ही नहीं है, इसका फॉर्मूले मिलेंगे आपको। कितने फॉर्मूले याद रखोगे, फॉर्मूले की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ सवाल को पढ़ना है, सोचना है क्या पूछ रहा है, उस तरीके से आपको ये सवाल करना है। तो एक सवाल और लेता हूँ मैं इसी तरीके का, तो उससे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखो फिर इस बार मैंने समय को चेंज कर दिया है। देखो सवाल में अब क्या होगा, इस सवाल में कोई धन है 5 वर्ष में। अब 5 वर्ष में अपने का दोगुना होगा, तो मेरे भाई हमको चाहिए रेट। रेट हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, 1 साल का ब्याज चाहिए बटे में मूलधन चाहिए आउट ऑफ 100। तो मेरे भाई कोई हमारे पास 1 रुपये था, वो हो गया 2, कितने सालों में, 5 सालों में। तो मेरे भाई ब्याज कितना बढ़ गया, 1 रुपये। ये 1 रुपये बढ़ा कितने सालों में, 5 सालों में, लेकिन हमें तो 1 साल का चाहिए। तो 1 साल का चाहिए तो इस वाले 5 साल का भाग दे दो, ये हो गया 1 साल का। बटे में रहता है मूलधन। मूलधन कितना है 1, और गुणा में रहता है 100। और ये इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो आपकी निकल के आती है क्या, रेट। जब इसे काटोगे 5 से 5 दूनी 10 0, तो कितनी 20% आपकी रेट निकल के आई। इसी में मैं आपकी और चेंज कर दूं, जैसे मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे सवाल को चेंज करता हूँ। सवाल देखो, सवाल में मैं रेट की जगह समय निकलवाना चाह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, दर से अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो समय बताओ। मेरे भाई आपको दिए रेट। जब आपको रेट दी होती है तो आप 2 चीज़ें तो आसानी से निकाल लेते हो। क्या, पहले फ्रैक्शन बनाओ 5/100, जब इसे फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/20। ये आपका ब्याज रहता है, काफ़ी बार बताया मैंने, ये आपका मूलधन रहता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अपने का 3 गुना, मूलधन को मेरे भाई 3 गुना करना है। 3 गुना करना है मेरे भाई, कैसे, मूलधन अभी आपका कितना है 20 रुपये। जब इसका 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। लेकिन मेरे भाई आपको समय बताना है, इस 20 रुपये को 60 रुपये होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई 20 रुपये को 60 रुपये होने में कितना समय लगेगा, तो अब आप देखो 20 को 60 बनाने में कितना जोड़ना होगा, 40। कितना जोड़ना होगा, 40। 40 क्या होगा, ब्याज होगा, क्योंकि हमारे पास तो मूलधन है। ब्याज जोड़ के 60 रुपये करना है। तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज, 1 साल में 1 रुपये ब्याज बढ़ता है, ये मान लो। तो 40 रुपये कितने साल में बढ़ेंगे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 1 साल में 1 रुपये बढ़ रहा है, तो मेरे भाई 40 रुपये बढ़ाने के लिए 40 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे, 40 साल। तो मेरे भाई सिंपल, जब जैसे ही 40 साल में 40 रुपये बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 रुपये। हो जाएगा कि नहीं, 20 रुपये पहले का, 40 रुपये ब्याज, हो गया 60 रुपये। तो सिंपल सा, कितने वर्ष लगेंगे मेरे भाई, इसको 3 गुना होने में 40 साल लगेंगे इसे, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो एक सवाल और लेता हूँ, तो इस टाइप का भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर, तो अब देखो इसे मेरे भाई, कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाता है, तो आपको समय बताना है। तो मेरे भाई जब आपको रेट दी है 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। ये आपका ब्याज और ये आपका मूलधन। अब मेरे भाई इसको करना है 4 गुना, इसको करना है 4 गुना। 10 का 4 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 40। 10 का 4 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 40। अब 10 को 40 बनाना है, 10 को 40 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 30। 30 ये क्या, ब्याज ही तो मिलेगा हमें। तो मेरे भाई ये जो हमें ब्याज मिलता है 1 रुपये कितने सालों में मिलता है, ये जो ब्याज आता है 1 साल का आता है, आपको पता है 1 साल में मिल रहा है 1 रुपये। तो 30 रुपये कितने सालों में मिलेंगे, 30 सालों में। कितने सालों में, 30 सालों में। 30 सालों में 30 रुपये मिलते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 40 रुपये। तो मेरे भाई हमारे समय की संख्या निकल चुकी है कि 30 सालों में मेरे भाई हमारा धन 4 गुना हो जाएगा।
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जिसमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई। अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो कल फिर भूल जाओगे, और समझ तैयार करोगे तो कुछ नहीं है, चाहे जब सवाल पढ़ो चाहे जब करो। तो मेरे भाई अभी 1-2 टाइप और रह गए हैं, और इसके बाद 1-2 टाइप के बाद आपका आता है मेरे भाई क्या, इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, जो कि बहुत तगड़े सवाल यहाँ से बनते हैं। और ये मैं आपको पर्सनली अच्छी तरह पढ़ाऊँगा मेरे भाई। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस पर किस तरीके से आपको पढ़ाना है, तो इस पे बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।